विरोध। ईश्वर ही तुम्हारे सबसे बड़े विरोध होते हैं, क्योंकि तुम्हारा विरोध वहीं से ही शुरू होता है। राम और कृष्ण की मूर्तियों को देखोगे तो भी तुम्हारा विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने किसी और को ईश्वर समझ के रखा है। जहां तुम्हारी बुद्धि ने किसी और को ईश्वर समझ के रखा है, वहां पर दूसरी ओर तुम विरोध भी करते रहते हो। जहां से तुमने कुछ स्वीकार कर लिया है तो दूसरी तरफ तुम्हारा विरोध वहीं से ही होता है, क्योंकि तुम्हारा स्वीकार करना ही एक ईश्वर को ही जन्म दे देता है। तुम्हारा स्वीकार कर लेना ही ईश्वर बना दिया तुमने। तुम सदा ही देखोगे कि आकार वाले अपने ईश्वर को समझ लेते हैं, निराकार वाले अपने ईश्वर को मानते रहते हैं। तुम्हें यही तो सिखाया गया है। तुम यही सीखना चाहते हो कि ईश्वर कौन है। जिसे तुम सीख लेते हो, जान लेते हो, तुम्हारी आस्था बंध जाती है, यानी कि तुम पूरी तरह से मान लेते हो, एक गुलाम की तरह तुम्हारे ईश्वर वही है। चाहे फिर वो आकार में हो, साकार में हो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें। सवाल उठते रहते हैं, लेकिन वो सवाल में तुम्हारा अपनापन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि निराकार को स्वीकार करने वाले आकार पर सवाल उठाते रहते हैं। आकार को मानने वाले किसी और को सवाल जरूर उठाएंगे। सदा ही तुम इसी प्रकार से ही तुम लड़ते रहते हो ईश्वर के बारे में, क्योंकि तुमने यही एक जानकारी अपने भीतर बांध के रखी है कि वास्तव में ईश्वर किसे माने। जहां तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाता है, बस तुम जान लेते स्वीकार यही है। जैसे आज स्वीकार हो गया, निराकार ही तुम ईश्वर मानते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ मिल गया है। तुम चले जाओ कबीर के पास, ओशो के पास, कहीं पर भी तुम्हें पता चल जाएगा ईश्वर क्या है। बता देंगे तुम्हें। ना रूप में है, ना रंग में है, ना शब्द में है, ना यहाँ है, ना वहाँ है, न लिखा जा सकता है, न कहा जा सकता है, न दिखा जा सकता है। बस ईश्वर ही है। बस कहा, तुमने मान लिया। सही में तुम्हें कहीं शास्त्रों में भी कड़िया सुना देंगे, श्लोक सुना देंगे, किसी की खोज सुना देंगे। बस तुम्हें स्वीकार ही करना है, यही ईश्वर है। इसीलिए सदा ही व्यक्तिगत के ऊपर राम और कृष्ण के ऊपर प्रश्न उठते रहे। ज्यादातर तुम देखोगे तो जो पंथ और धर्म बटे हुए होंगे, वहां पर किसी और ईश्वर को लेकर विरोध ज्यादा होता रहेगा, और राम और कृष्ण के ऊपर प्रश्न बहुत ही उठेंगे। कृष्ण पर सवाल तो उठाए ही जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण आसानी से किसी को समझ ना आएगा। ये साधारण बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। गहराई में उतर कर भी तुम उसे नाप नहीं सकते। लेकिन अगर तुम्हारा प्रश्न वहां से उठता तो अनोखा होता। तुमने बुद्धिमता से इस पर प्रश्न खड़ी किए, विरोधावाचक से प्रश्न खड़ी किए। कृष्ण तुम्हें साधारण स्तर पर कभी समझ न आएगा। अगर विरोध करोगे एक गुलाम की तरह तो कभी ना, क्योंकि कृष्ण का जीवन किसी भी एक धारा में नहीं बहा। वो प्रेम में भी बहा है, वो धर्म में भी बहा है, नीतियों में भी बहा है, वो करुणा में भी बहा है, वो शत्रु और मित्र में भी बहा है, वो विरोध में भी बहा है, स्वीकार में भी बह गया, ज्ञान में भी बह गया, योग में भी बह गया। क्योंकि कृष्ण को तुम ध्यान से देखो, समझो तो कोई ऐसा व्यक्ति अद्भुत इस पूरे संसार में कोई ना हुआ जो इतनी संख धाराओं में बहा हो, इतनी अद्भुतता,
इतनी लीलाओं में बहा हो, इतने प्रेम में बहा हो। कृष्ण की जैसे प्रेम की बहाव में तो कोई भी नहीं बहा। कोई वासना का वहां पर संदेह नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि विश्व पितामह से, अर्जुन से, सुदामा से, गोपियों से, राधा से शायद तुम पूछ सकते, उनसे सुन सकते, ना मिले ना बिछड़े, लेकिन बहते रहे। शत्रु और मित्रता के मध्यम में बहते हुए कृष्ण को तुमने नहीं देखा। ज्ञान के सागर में तुमने कृष्ण को बहते हुए नहीं देखा। तुमने योग में कृष्ण को बहते हुए नहीं देखा, करुणा में बहते हुए नहीं देखा, भक्ति में बहते हुए नहीं देखा। तुमने कृष्ण की सुंदरता में स्वयं को बहते हुए नहीं देखा। स्वयं को मध्यम रखते, संभालते हुए, संभले हुए, स्थिरता से बहते हुए कृष्ण को तुमने नहीं देखा। तुमने केवल मूर्त देखी, पूजा देखी, और तुमने विरोध कर दिया कि कृष्ण भगवान है या नहीं, राम भगवान है या नहीं। तुमसे भी इतना सोच लेते कि अगर ईश्वर होते तुम्हारी बुद्धि से, अगर तुम इसे गुणों से तुलना करना चाहते कि ईश्वर में कितने गुण होने चाहिए, अगर उन सारे गुणों को इकट्ठा करके अगर तुम कुछ बनाते, तो मेरे ख्याल से वो राम और कृष्ण की ही मूर्त उभर कर आ जाती। क्योंकि इतनी अद्भुतता और किसी में नहीं पाई जाएगी तुम्हें। तुम बुद्ध का जीवन देख लो तो बुद्ध का पूर्ण जीवन तुम्हें एक धारा की तरफ ही मुड़ा हुआ नजर आएगा, एक ही तरफ बह जाएगा। तुम औसा का जीवन उठा कर देख लो तो औसा का पूर्ण जीवन एक धारा में ही बहा हुआ होगा, उसकी अन्य कोई और धारा नहीं, कोई अन्य मार्ग नहीं, कोई मध्यमता नहीं, बस एक ही तरफ बह गया। उसमें कोई विशेषता नहीं, विशेषता तुम्हें मिलेगी कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण को तुम कभी भी एक विशेषता से पकड़े नहीं रह सकते। बुद्ध को तुम निर्मल करुणा से जोड़ सकते हो, और सबको भी तुम किसी प्रकार से जोड़ सकते हो। अन्य किसी को, कबीर को भी तुम एक धारा से जोड़ सकते हो, क्योंकि कबीर भी एक ही धारा में बहता रहा। इन सबको तुम महावीर हो, चाहे कबीर हो, बुद्ध हो, ओशो हो, अन्य कोई भी हो, लेकिन वास्तव में ये एक ही धारा की तरफ बहते रहे, अन्य कोई और धारा ना रही, अन्य कोई उपलब्धि ना रही, केवल ज्ञान के साथ एक ही तरफ बहने के सिवा और कुछ भी नहीं, सिर्फ निरंतर मोक्ष की तरफ, करुणा की तरफ। लेकिन कोई विशेष जीवन उपलब्धि वहां तुम नहीं पाओगे जो तुम कृष्ण में पालोगे। कृष्ण एक अद्भुत स्वयं में समाये हुए होते हैं। तुम कृष्ण को एक गुण से देखोगे तो दूसरा गुण उसके सामने खड़ा होगा, वो उससे भी अद्भुत होगा। उसे देखोगे तो कोई और तुम्हें अद्भुतता मिलेगी। कृष्ण तुम्हें एक धारा में कभी ना समझ आएगा। तुम असंख्य धाराओं में देखोगे भी तो भी तुम्हें कृष्ण समझ ना आएगा। तुम धर्म की नीतियों में देखो तो भी तुम्हें कृष्ण समझ ना आएगा। कृष्ण को ना समझ पाना ही तुम्हारे भीतर एक मूर्खता पैदा कर देता है, क्योंकि तुमने कृष्ण को बहते हुए नहीं देखा। कृष्ण की स्थिरता तुमने नहीं देखी। असंख्य धाराओं में कृष्ण को बहते हुए तुमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी तुम सवाल करते रहते हो। तुम्हारा सवाल करना सही होता है, लेकिन मन को तुमने टटोला नहीं, स्वयं से नहीं पूछा, जाना ही नहीं तुमने ईश्वर क्या है। आज भी ये प्रश्न भिन्न भिन्न तरीके से उठता रहता है। ईश्वर क्या है, क्या आकार में है, क्या निराकार में है। जहाँ से भी तुम उठा कर लाओगे तुम्हें यही सताएगा। अगर अपने और से करीब आकर पूछोगे तो तुम जरूर अपने आप को ही सताओगे कि ईश्वर क्या है। तुम्हारे जीवन को झंझोड़ देगी ये बातें कि तुमने जीवन के कितने सारे
वर्ष इसी मूर्खता में खो दिए कि ईश्वर क्या है। तुमने विशेषताओं को छोड़कर मूर्खता में ही जीवन बता दिया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है। आकार है या निराकार है, आकार है या निराकार है, साकार में है, व्यक्ति में है, प्रकृति के सौंदर्य में है या तुम्हारे भीतर है। बस इससे सिवा तुम्हारे हाथ में क्या लगा। तुम पहले भी इनमें गुलाम बन के गुम रहे थे, नाच रहे थे कहीं और, तुम आज भी नाच रहे हो। तुम चले जाओ बुद्ध के आश्रम में, वहाँ भी नाचते कूदते मिल जाएंगे। तुम चले जाओ कबीर के पास, वहाँ भी नाचते कूदते मिल जाएंगे, विरोध करते मिल जाएंगे। चले जाओ तुम ओशो के आश्रम में, वहाँ भी नाचते कूदते विरोध करते मिल जाएंगे। विरोध एक ही बात का हो रहा है कि ईश्वर क्या है, तुम्हें मूर्ख बनाया गया। ये नहीं वो ईश्वर है, वो नहीं ये ईश्वर है, ये सच है वो सच है। तुम्हारी जैसे ना आंखें है, ना बुद्धि है, ना तुम्हारे भीतर कोई जागरूकता है। जैसे तुम एक कोरा कागज हो जिस पर कोई भी व्यक्ति आता है, मिटा देता है, कुछ और लिख देता है। जो लिख देता है वो सत्य होता है। तुम खड़े होते हो, नाचने लग जाते हो, एक धारा की तरफ जीवन मोड़ने का प्रयास करते रहते हो, और तुम्हारा जीवन एक ही धारा में बहने के लिए तैयार होता रहता है। अगर एक धारा में तुम्हारा जीवन बह भी जाता तो अभी तुम कुछ पा लेते, मुक्ति की तरफ बहते, लेकिन तुम गुलामी की तरफ बहे हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं होता ईश्वर से, क्योंकि बस इससे तो तुम सताए हुए हो। इसका इलाज करना चाहते हो, और इसका इलाज तुम जगह जगह कर जाकर नाच कर करना चाहते हो। तुम बस अपने आप को एक झूठी तसल्ली देना चाहते हो कि मैंने जान लिया कि ईश्वर क्या है। इसीलिए तुम सदाएं ही देखोगे कि चाहे कबीर हो, ओशो हो, कोई भी क्यों ना हो, उसकी तुम्हें जो भी उसके पास जाकर है वो यही कहेगा, मुझे पता है ईश्वर क्या है। ना शब्द में है, ना रूप में है, ना इधर है, ना उधर है, ना इसमें, ना ये ईश्वर है। बस ईश्वर इन्होंने समझ लिया है। पहले किसी और को समझा था, आज किसी और को समझाए। ईश्वर की खोज में अपने जीवन को मूर्ख मत बनाओ। ना आकार ना साकार, कुछ भी नहीं। तुम उलझते रहोगे, गुलाम बनते रहोगे। तुम जीवन की उन भिन्न भिन्न धाराओं को देखो जो तुम्हारे भीतर से छलकती रहती है, कृष्ण कहीं और नहीं। देखो आनंद भी तुम्हारे भीतर, मित्र शत्रु, प्रेम, प्राप्ति, चाहत, असंख्य धारा तुम्हारे अंदर भी बहने के लिए झंझोड़ रही है। तुम उन्हें बहने नहीं देते। बहने देते तो तुम भी बह जाते। इन सभी धाराओं में मध्यम में रहते तुम भी। स्थिरता समझ आती तुम्हें, कृष्ण तुम्हें समझ आते, तुम्हारा विरोध खत्म हो जाता।